रेलवे द्वारा 30 अप्रैल 2022 को एओएम एग्जाम ली गई उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में जैसा कि हम जानते हैं सभी क्वेश्चंस जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड होंगे। तो बी पार्ट का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कार्यालयों को राजभाषा में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु किस नियम के तहत अधिसूचित किया जाता है। इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं नियम 5 के नियम 4, नियम 10 के नियम 4, नियम 9 के नियम 3, नियम 8 के नियम 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नियम 8 के नियम 4 के तहत केंद्र सरकार के कार्यालयों को राजभाषा में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु अधिसूचित किया जाता है। अगला सवाल है, हिंदी में प्रवीणता से संबंधित वर्णन किस नियम में किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं नियम 32, नियम 10, नियम 9, नियम 8। हिंदी में प्रवीणता से संबंधित वर्णन नियम 9 में किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के 30 सदस्यों वाली समिति किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस हैं संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय हिंदी निदेशालय समिति, विभागीय राजभाषा समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है संसदीय राजभाषा समिति। अगला सवाल है, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के तहत अधिसूचना संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी में जारी करने अनिवार्य है। धारा 3 का 4, धारा 3 का 3, धारा 9 का 12, धारा 10 का 2। तो इसका सही उत्तर है धारा 3 के 3 अधिनियम के तहत राजभाषा अधिनियम की अधिसूचना संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी में जारी करना अनिवार्य है। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, भारत सरकार की राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जिसका आंसर देवनागरी लिपि है। राजभाषा नियमों के अनुसार केरल में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय में प्रयुक्त किए जा रहे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कितने प्रतिशत हिंदी में होने चाहिए। जिसके ऑप्शंस हैं 50, 90, 75 या 100। इस प्रश्न का सही उत्तर है 100। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली रबड़ की मोहरों को हिंदी और इंग्लिश में तैयार करना अनिवार्य है। इसके ऑप्शंस हैं नियम 10, नियम 3, नियम 11, नियम 5। इसका सही उत्तर है नियम 11। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह उक्ति किसने कही थी। इसके ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्याम सुंदर दास, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार चंडीगढ़ किस क्षेत्र में शामिल है। ग क्षेत्र, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, घ क्षेत्र। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र तथा ग क्षेत्र, जिसमें चंडीगढ़ ख क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केंद्रीय सरकार के किस एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि किस भाषा में किया जा सकता है। इसके विकल्प हैं प्रांतीय भाषा, केवल हिंदी, हिंदी या अंग्रेजी
या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी। अगला सवाल है, बोरीबंदर और ठाणे के बीच भारत की पहली रेलगाड़ी किस तारीख को चली? इसके ऑप्शंस हैं 16 अप्रैल 1853, 14 अप्रैल 1853, 9 मई 1851, 23 मई 1857। इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 अप्रैल 1853। अगला सवाल है, रेल नेटवर्क के मापदंड से दुनिया में भारत किस स्थान पर है? इसके ऑप्शंस हैं पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। रेल नेटवर्क के मापदंड से दुनिया में भारत चौथे स्थान पर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं वडोदरा, केवड़िया, अंकलेश्वर, आनंद। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन केवड़िया है। अगला सवाल मध्य रेलवे से संबंधित है। मध्य रेलवे में लगभग ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर कितने हैं? इसके ऑप्शंस हैं 3351, 4012, 3853, 3768। तो इसका सही जवाब है मध्य रेलवे में लगभग ब्रॉड गेज रूट 4012 किलोमीटर्स हैं। इनमें से कौन सी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? जिसके ऑप्शंस हैं नेरल माथेरान हिल रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेल। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को कहलाती है, तो इन ऑप्शंस में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नेरल माथेरान हिल रेलवे स्टेशन का समावेश नहीं है। भारत में पहली विद्युत संचालित यात्री गाड़ी कब चलाई गई? जिसके ऑप्शंस हैं 1925, 1929, 1955 या 1948। इसका सही उत्तर है 1925। रेल नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण का घोषित लक्ष्य क्या है? अगला सवाल है, व्हाट इज द डिक्लेयर्ड टारगेट ईयर for complete electrification of rail network? Options are 2025, 2024, 2023 and 2022. The correct answer is 2023. व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहां पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, कपूरथला, बेंगलोर या वाराणसी। जिसका सही जवाब है बेंगलोर में व्हील एंड एक्सेल प्लांट स्थित है। नव घोषित साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाना है? जिसके ऑप्शंस हैं विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कोचीन, पांडिचेरी। नव घोषित साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाना है। रेलवे टाइम टेबल बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉर्ज ब्रैडमन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज ब्रूमल, जॉर्ज ब्रैडशॉ। तो रेलवे टाइम टेबल बनाने का श्रेय जॉर्ज ब्रैडशॉ को दिया जाता है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। 1857 में आजादी के पहली लड़ाई की शुरुआत कहां हुई थी? ऑप्शंस हैं बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 1857 की आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत मेरठ शहर से हुई थी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, जिसके विकल्प हैं लाहौर 1929, लखनऊ 1916, त्रिपुरी 1939, लाहौर 1940। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जीना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फकीर अली अहमद या अली ब्रदर्स। तो इसका सही जवाब है अली ब्रदर्स द्वारा खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष की गई? 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की गई। अगला सवाल है कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। मशहूर इनका किला माचू पिचू किस देश में है? जिसके ऑप्शंस हैं कंबोडिया, चिली, ईरान या पेरू। मशहूर इनका किला माचू पिचू पेरू देश में स्थित है। श्री सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इसके विकल्प हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स। श्री सीवी रमन को फिजिक्स विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में है? जिसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट स्थित है। अगला सवाल है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की अभिकल्पित मैक्सिमम रफ्तार क्या है? 350 kmph, 320 kmph, 300 kmph, 250 kmph. The designated maximum speed of Mumbai-Ahmedabad bullet train is 350 km per hour. अगला सवाल है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च मुखिया कौन है? जिसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च मुखिया राष्ट्रपति है। 1975 मेंस वर्ल्ड कप हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जिसके ऑप्शंस हैं अजीत पाल सिंह, सुरजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, हरचरण सिंह। अजीत पाल सिंह 1975 मेंस वर्ल्ड कप हॉकी टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री नितिन गडकरी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, श्री पीयूष गोयल, श्री गिरिराज सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर Subramanyam Jaishankar is the current External Affairs Minister of India. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारत का सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य पुरस्कार क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य पुरस्कार है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? जिसके ऑप्शंस हैं 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स या 1024 टेराबाइट्स। 1 बाइट
8 बिट्स की बनती है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स की बनती है, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स की बनती है तथा 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी 1024 मेगाबाइट्स की बनती है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? जिसके ऑप्शंस हैं हिमगिरी एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जिसका नंबर है 15906 आसाम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर के बीच में दौड़ती है, जो लगभग 4150 किलोमीटर का अंतर पार करती है। अगला सवाल है, अमृतसर से लाहौर रेल लाइन पर भारत का आखिरी स्टेशन कौन सा है? जिसके ऑप्शंस हैं फिरोजपुर, बटाला, अटारी या भटिंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है अटारी रेलवे स्टेशन। भाग बी का आखिरी सवाल है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं 25 साल, 30 साल, 35 साल या 18 साल। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र 25 साल की है।